नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिनोलेसन पे। वर्ष 2025 में अभी खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म स्टॉक्स। जी हाँ दोस्तों, इसी पर हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप 2025 में लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं कुछ टॉप 10 लॉन्ग टर्म फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स वाली कंपनी, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल फिनोलेसन को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इन्वेस्टर हमेशा एक मजबूत और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए लंबी अवधि के लिए सर्वश्रेष्ठ शेयर की तलाश करते रहते हैं, जो समय के साथ स्थिर रिटर्न प्रदान करते हुए मार्केट के उतार चढ़ाव से बचा सके। तो अगर आप भी सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं और लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको कुछ लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने की बेस्ट कंपनीज के बारे में वीडियो बताएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक प्रमाणित रणनीति है जो निवेशकों को कंपाउंडिंग की शक्ति का लाभ उठाने और अच्छी तरह से स्थापित कंपनियों के निरंतर विकास से लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से लंबे शेयर अवधि के लिए शेयर खरीदने आपके लिए बेस्ट होते हैं, उनके परफॉर्मेंस, ग्रोथ की क्षमता और प्रमुख कारकों को गहराई से विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ स्टॉक्स क्या है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ स्टॉक्स में आमतौर पर विभिन्न मार्केट साइकिल में स्थिर ग्रोथ, सॉलिड फाइनेंशियल और फ्लेक्सिबिलिटी का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड होता है। ये स्टॉक्स अक्सर स्थिर या उच्च विकास वाले उद्योग में काम करने वाली सुसंस्थापित कंपनियों से जुड़े होते हैं, जो निवेशकों को के पूंजी में वृद्धि की क्षमता प्रदान करते हैं और कुछ मामलों में लगातार डिविडेंड भुगतान प्रदान करते रहते हैं। तो आपको भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। देखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के लिए टॉप स्टॉक्स का ओवरव्यू। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं लंबे समय के लिए और ढूंढ रहे हैं लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, तो बने रहें आप हमारे वीडियो में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुख्यालय भारत में है। यह तेल और रसायन, तेल और गैस, रिटेल, डिजिटल सेवाएं और फाइनेंशियल सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में शामिल एक प्रमुख समूह है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम के माध्यम से भारत के दूरसंचार उद्योग को काफ़ी प्रभावित किया है और अपने रिटेल डिवीजन रिलायंस रिटेल के माध्यम से भी तेजी से विस्तार कर रहा है। अपने विविध संचालन और विकास को देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीदने के लिए टॉप लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में से एक माना जाता है और ये पहले नंबर पर इसीलिए हमने इस वीडियो में रखा है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शेयर को खरीद सकते हैं। दूसरे नंबर पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस आता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड का एक प्रमुख भारतीय आईटी सेवा कंपनी है, जिसे विश्व स्तर पर अपने टेक्नोलॉजी समाधान और डिजिटल सेवाओं के लिए माना जाता है। इसे अपनी विश्वसनीयता और उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाता है, जो दुनिया भर के कई उद्योग में ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। इनोवेशन, एडवांस टेक्नोलॉजीज और कस्टमर की संतुष्टि पर मजबूत फोकस के साथ आईटी सेक्टर में एक महत्वपूर्ण कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है इन्फोसिस लिमिटेड। टीसीएस को फॉलो करते हुए इन्फोसिस कंसल्टेंसी टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेवाओं में एक वैश्विक स्तर पर एक लीडर कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड। कंपनी डिजिटल परिवर्तन और इनोवेटिव समाधानों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसे विभिन्न उद्योगों को डिजिटल बनाने में मदद मिलती है। अपनी मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैश्विक पहुंच के साथ इन्फोसिस डिजिटल सर्विस और कंसल्टेंसी सेक्टर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक मजबूत विकल्प है। तो अगर आप टीसीएस के साथ जैसा ही एक और कंपनी, मजबूत कंपनी में जिनकी फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप इन्फोसिस लिमिटेड की स्टॉक्स को खरीद सकते हैं लंबे समय के लिए। चौथे नंबर पर दोस्तों आता है बैंकिंग सेक्टर का एचडीएफसी बैंक।
HDFC बैंक मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा भारत के टॉप स्टॉक्स में से एक है। भारत के आधार पर HDFC बैंक बैंकिंग सेक्टर की एक प्रमुख खिलाड़ी है, जो व्यक्तिगत और बिजनेस क्लाइंट्स दोनों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। इसका व्यापक ब्रांच नेटवर्क और मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसे इन्वेस्टर्स के लिए एक विश्वसनीय विकल्प बनाता है। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर में लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपका चॉइस HDFC बैंक होना चाहिए और आप HDFC बैंक के स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, HDFC बैंक में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, रिस्क बहुत कम होता है। 5वें नंबर पर आता है ITC लिमिटेड। 1910 में स्थापित ITC लिमिटेड एक प्रमुख भारतीय समूह है। यह अपने मजबूत ब्रांड की उपस्थिति और मान्यता के लिए प्रसिद्ध है। ITC मुख्य रूप से FMCG सेक्टर में आशीर्वाद, सनफिस्ट, बिंगो, क्लासमेट जैसे लोकप्रिय ब्रांड के साथ काम करता है। कंपनी के पास एक मजबूत डिलीवरी नेटवर्क और कस्टमर की प्राथमिकता की गहरी समझ है, जो इसे मार्केट की स्थिति में बनाए रखने में मदद करती है। FMCG के अलावा ITC ने होटल, पेपर बोट और एग्री बिजनेस में विस्तार किया है। यह विविधीकरण किसी भी एक सेक्टर पर कंपनी की निर्भरता को कम करता है और विशिष्ट उद्योगों में मंदी से जोखिम को मैनेज करने में मदद करता है। तो दोस्तों, आप ITC लिमिटेड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 6ठे नंबर पर आता है एशियन पेंट। एशियन पेंट भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी में से एक है और इसे डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में एक महत्वपूर्ण मार्केट शेयर है। इसने उद्योग में एक लीडर के रूप में खुद को स्थापित किया है। एशियन पेंट्स की मजबूत ब्रांड इक्विटी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसे बिक्री और लाभ के संदर्भ में एक निरंतर परफॉर्मर बनाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि पेंट कंपनी में इन्वेस्ट करना और वो भी लंबे समय के लिए, तो आपका पहला चॉइस एशियन पेंट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एशियन पेंट निरंतर परफॉर्मेंस कर देता है और इसमें रिस्क भी कम होगा और आपको इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं 7वां नंबर पर जो कंपनी है। तो 7वें नंबर पर आता है भारतीय एयरटेल। दोस्तों, 1995 में स्थापित भारतीय एयरटेल भारत की एक अग्रणी दूरसंचार कंपनियों में से एक है। इसमें एक महत्वपूर्ण कस्टमर बेस है और यह मोबाइल और ब्रांडेड सहित विभिन्न प्रकार की सेवा प्रदान करता है। मोबाइल के साथ साथ ब्रॉडबैंड सहित विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। इंटरनेट सेवाओं की बढ़ती मांग के साथ भारतीय एयरटेल भविष्य के विकास के लिए अच्छी तरीके से तैयार है। तो अगर आप टेलीकॉम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लंबे समय के लिए निवेश के लिए भारतीय एयरटेल, जो फंडामेंटली मजबूत कंपनी है, उसकी भी स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। 8वें नंबर पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। मारुति सुजुकी भारत की सबसे बड़ा कार निर्माता है। इसने भारत में एक मजबूत ब्रांड उपस्थिति और व्यापक वितरक नेटवर्क का निर्माण किया है। विभिन्न प्रोडक्ट लाइनअप के साथ कंपनी देश में पर्सनल मोबिलिटी की बढ़ती मांग का लाभ उठाने के लिए तैयार है। तो यदि आप ऑटोमोबाइल कंपनी में आप मोबिलिटी सेक्टर में जाना चाहते हैं और उनकी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, तो आपका चॉइस होना चाहिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। इनकी फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है और ये काफ़ी दिनों से मार्केट में हैं और अच्छा रिटर्न दे रही है। 9वें नंबर पर और जो लास्ट स्टॉक हमने अपने इस वीडियो में रखा है वो है एवेन्यू सुपरमार्केट। एवेन्यू सुपरमार्केट भारत की अग्रणी खुदरा श्रृंखलाओं में से एक डी-मार्ट की मूल कंपनी है। एवेन्यू सुपरमार्ट एक मजबूत बिजनेस मॉडल है जो किफ़ायती कीमतों पर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रदान करने पर केंद्रित है, जिसे कंज्यूमर के बीच एक
लोकप्रिय विकल्प बन जाता है डी मार्ट या एवेन्यू सुपरमार्ट। इसकी तेज विस्तार योजना भविष्य की विकास की संभावना को दर्शाती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप अपने उन दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें जो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं कुछ टॉप कंपनीज़ को। तो आप अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप हमारे चैनल फिनोलेसन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।